नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत में विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कार्य कर केंद्र सरकार पर्याप्त संख्या में अस्पतालों में बेड उपलब्ध करा रही है। सरकार 3 जनवरी से शुरू किए गए 15 से 18 साल के बच्चों को लगने वाली वैक्सीन अभियान ने राज्य में पकड़ी रफ्तार। देहरादून जिले में 56% से अधिक बच्चों को मिल चुकी है पहली डोज। और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए युवाओं को जागरूक कर रही है उधम सिंह नगर जिला प्रशासन। स्वीप के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी ने डेमोक्रेसी कैफे का किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की आज पहली वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 16 जनवरी को महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर विश्व का सबसे बड़ा टीका अभियान शुरू किया था। टीकाकरण अभियान के तहत पिछले वर्ष सबसे पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीके लगाए गए। 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जाने लगे। उसके बाद 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक उम्र के और 45 वर्ष से अधिक उम्र के अन्य रोगों से पीड़ित लोगों को टीकाकरण अभियान के दायरे में लाया गया। टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अब तक 156 करोड़ 63 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरा होने पर इससे जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि देश का टीकाकरण कार्यक्रम कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसने कई लोगों के जीवन की रक्षा करने के साथ साथ उनकी आजीविका भी बचाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की भूमिका असाधारण रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कोविड महामारी आई तब देश को इस संक्रमण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन देश के वैज्ञानिकों और नवाचारकर्ताओं ने टीके विकसित करके इस महामारी से लड़ने का रास्ता साफ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए गर्व की बात है कि उसने टीके के माध्यम से महामारी से निपटने में योगदान दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कोविड निर्देशों का पालन करें और महामारी को हराएं। कोविड वैक्सीनेशन अभियान के 1 वर्ष पूरा होने पर देहरादून में भाजपा प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह अभियान विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान है, जिसके तहत अब तक 157 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगाई जा चुके हैं। उत्तराखंड की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वैक्सीन के दायरे में आने वाले 100% लोगों को पहली और 90% लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। इस अवसर पर वैक्सीनेशन अभियान को लेकर विपक्ष की नकारात्मक भूमिका का जिक्र करते हुए उन्होंने जमकर निशाना साधा। अब उसी तरह अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, देखिए इस प्रदेश में भी प्रतिपक्ष के लोग, जब कोविड काल था, आप लोग देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारा पूरा ध्यान केंद्रित था, चाहे हमारा पत्रकार मित्र हो, चाहे हमारा व्यापारी मित्र हो, चाहे हमारा किसान भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माता हो, कोई भी हो, हम लोग इस बात पे लगे थे कि भाई इसके लिए राशन की व्यवस्था है या नहीं है। हम इस बात पे लगे थे कि भाई उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है तो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसको जो है कोई और डोज की जरूरत है तो मिल रही नहीं मिल रही है। हमने सेवा ही संगठन है नाम से अपने कार्यक्रम पे हमारा कार्यकर्ता लगा था। अगर आप कोविड का रिकॉर्ड देखेंगे उत्तराखंड में, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोविड ग्रस्त हुए होंगे। क्यों? सीधे संपर्क था जनता से, सीधे हम जनता के बीच में जा रहे थे। लेकिन उस समय भी कांग्रेस के मित्र राजनीति कर रहे थे, और राजनीति भी किस तरह की थी कि वो शमशान घाटों में जाकर के शॉर्ट वीडियो बना रहे। केंद्र सरकार पिछले 1 माह से कोरोना के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। केंद्र सरकार ने अस्पतालों में बेड की संख्या को भी लगातार बढ़ाया है। आज पर्याप्त संख्या में अस्पतालों में बेड उपलब्ध हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
ही घोषणा की है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि देश अब किसी तरह के आपात स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर अगर आज हम देखें तो 18,09,000 आइसोलेशन बेड तैयार किए हैं, 4,94,000 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं, 1,40,000 आईसीयू और एचडीयू के बेड किए हैं, 65,000 वेंटिलेटर की उपलब्धता हुई है, 24,000 से ज़्यादा पीडियाट्रिक बेड्स जो बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, 64,000 से ज़्यादा बच्चों के लिए ऑक्सीजन सपोर्टेड आइसोलेशन बेड्स। कोरोना काल में किसी प्रकार की महत्वपूर्ण दवाओं की कमी न हो, इसलिए सरकार ने बफर स्टॉक बनाया है। इसके लिए दवा निर्माण कंपनियों से लेकर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया गया है। दवाओं में दो तरीके से काम हुआ है। एक तो नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो हम पिछले 1.5 बरस से अपना रहे हैं कोविड के इलाज के लिए, उसमें जो 8 महत्वपूर्ण दवाएं हैं उन दवाओं का बफर स्टॉक सभी राज्य, सभी संघ शासित क्षेत्र बनाएं, उसके लिए हमने उनको पर्याप्त राशि दी है। हमने ये भी कहा है कि जिन राज्यों के पास या जिन संघ क्षेत्रों के पास अपनी क्षमता प्रोक्योरमेंट की नहीं है, उनके लिए भारत सरकार खुद प्रोक्योर करेगी, तो वो भी हम कर रहे हैं। इसमें विशेषकर पूर्वोत्तर के राज्य हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके लिए दवाओं का बफर स्टॉक भारत सरकार प्रोक्योर कर रही है। केंद्र सरकार के स्तर पर भी एक बफर स्टॉक है इन 8 इम्पॉर्टेंट या एसेंशियल दवाओं का, जिनको हम समय पड़ने पर राज्यों की आवश्यकता के अनुसार उनको उपलब्ध कराएंगे। किसी भी आपात स्थिति में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए सरकार ने गांवों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर शहरों के बड़े अस्पतालों तक ऑक्सीजन संयंत्र के जरिए ऑक्सीजन मुहैया करवाना सुनिश्चित किया है। सबसे पहले तो जो हमारी ऑक्सीजन उत्पन्न करने की क्षमता है उसको हमने बढ़ाया है। 3,000 से ज्यादा पीएसए प्लांट देश भर के अस्पतालों में अभी फंक्शनल हो चुके हैं। ये हमने अस्पतालों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक, एलएमओ टैंक स्थापित करने के लिए पैसा दिया है। हमने 4 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर राज्यों को, अस्पतालों को, सरकार के अस्पतालों को उपलब्ध कराए हैं। हमने जो छोटी स्वास्थ्य सुविधा की फैसिलिटीज हैं, जैसे कि सब सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इन पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए हैं। तो ऑक्सीजन की जो कुल उपलब्धता हमारे देश में प्रतिदिन हम देने की स्थिति में हैं, वो 18,000 मेट्रिक टन है पर डे। केंद्र सरकार कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रयासरत तो है ही, साथ ही आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वे कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें, ताकि हम कोरोना को फैलने से रोक सके और इसके तेजी से बढ़ती संख्या पर लगाम लगाई जा सके। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश भर में 3 जनवरी से शुरू किए गए 15 से 18 साल के बच्चों को लगने वाली वैक्सीन अभियान रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। देहरादून जिले की बात की जाए तो 15 जनवरी तक करीब जिले में 56% से अधिक बच्चों को पहली डोज मिल चुकी है। देहरादून के सीएमओ डॉक्टर मनोज उप्रेती ने बताया कि युवाओं में वैक्सीन लगाने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि बीते कुछ रोज से स्कूल बंद हैं, जिस कारण वैक्सीन लगाने की रफ्तार कुछ धीमी जरूर हुई है, लेकिन अभी तक जिले में करीब 56% से अधिक बच्चों को पहली खुराक लगाई जा चुकी है। 1000 हमारा टारगेट था, जिसमें से लगभग हमने 56% जो है वो अचीव कर लिया है। और पहाड़ी जो हमारे हैं जगह हैं, वहाँ पर हिमपात की वजह से अभी बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। तो जैसे ही वहाँ पे थोड़ा सा हालात सुधरते हैं तो वहाँ पे फिर से वो परसेंटेज बढ़ेगा। थोड़ा स्कूलों में छुट्टियां हैं जाड़ों की, तो वो भी अभी अब खुलने का टाइम आ रहा है, तो उसकी वजह से भी जो है थोड़ा हमको बच्चे मिलेंगे। वैसे हम लोग सारे स्कूल से जो है कांटेक्ट कर रहे हैं, संपर्क में हैं उनसे, वहाँ से रिक्वेस्ट हमें आ भी रही है, तो हम जो है उनके रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनके यहाँ सेशंस बना रहे हैं और उनको वो मतलब हमने पूरी सुविधा दी है इस चीज़ की कि आप अपने यहाँ बच्चों को बुलाएं, कांटेक्ट करें और अपने ग्रुप के माध्यम से और टीकाकरण करवाएं।
निर्वाचन प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर उधम सिंह नगर जिला प्रशासन मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। स्वीप के अंतर्गत आज काशीपुर रोड स्थित हिलान सरस बाजार में संपूर्णानंद डेमोक्रेसी कैफे का शुभारंभ जिला निर्वाचन अधिकारी युगल किशोर पंत ने किया। उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत इस कैफे का शुभारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि नए मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया से जोड़ा जाए। जो मतदाता जागरूकता अभियान है उसके तहत इस कैफे का उद्घाटन किया गया है और मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी हमारे नए मतदाता हैं वो मतदान प्रक्रिया से जुड़े, इसके इतिहास को जानें और ये देखें कि किस तरह से निर्वाचन से लोकतंत्र हमारा मजबूत होता है। और क्योंकि बहुत से लोग पहली बार मत का इस्तेमाल करेंगे तो एक ये महापर्व है लोकतंत्र का, इसके लिए हर्ष उल्लास और जुड़ने की भावना उनमें बन रही है। मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने बताया, संपूर्णानंद कैफे खोलने का मुख्य उद्देश्य नए युवा मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया से जोड़ना है। जिन युवाओं के नाम निर्वाचन नामावली में अभी दर्ज नहीं है उन्हें फॉर्म 6 के तहत जोड़ने के साथ साथ निर्वाचन से संबंधित इतिहास की जानकारी देना है। वहीं कैफे में निर्वाचन संबंधित सभी जानकारियां भी उपलब्ध कराई गई हैं। कार्यक्रम में उपस्थित छात्रा सोनिया महल ने बताया कि प्रशासन के साथ मिलकर इस कैफे के माध्यम से नए युवा मतदाताओं को निर्वाचन के बारे में जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पे आज हम क्या कहते हैं युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो आगे आएं और वोट दें। और यहाँ पे हमने कैफे है, यहाँ पे लोगों को हम कॉफ़ी पिला के या फिर युवाओं को कॉफ़ी पिला के हम उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो हमारे साथ सहयोग करें और अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाएं। और जैसे कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि फर्स्ट रैंडमाइजेशन के तहत आज से 21 जनवरी तक पीठासीन अधिकारी और पोलिंग अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर्वे ऑफ इंडिया हाथीबड़ कला के ऑडिटोरियम में 1200 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोविड नियमों का पालन कराया जा रहा है। किस तरीके से तैयारी की जा रही है और क्या कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं? देखिए, आज पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर 1 की ट्रेनिंग की जा रही है। रैंडमाइजेशन हमने 11 तारीख को, फर्स्ट रैंडमाइजेशन 11 तारीख को कर दिया था। उसके उपरांत जो है आज हम यहाँ पे जो है सर्वे ऑफ इंडिया हाथीबड़ कला में इनका ट्रेनिंग करा रहे हैं। स्टैगर्ड तरीके से ट्रेनिंग करा रहे हैं, अलग अलग सेशंस में कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए। और टोटली लगभग 1200 लोग आज ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट। और इसके बाद ये ट्रेनिंग जो चलेगी 16 से लेकर आज से लेकर 21 तारीख तक ये ट्रेनिंग चलेगी। इसके बाद फिर सेकंड रैंडमाइजेशन जब होगा फिर पोलिंग ऑफिसर सेकंड और थर्ड की भी फिर जो है हम लोगों ने ट्रेनिंग उसके बाद प्लान कर रखी है। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में विशेषकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि पर्वतीय जिलों में पाला परेशानी का कारण बन सकता है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया है। वहीं 18 जनवरी के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के चलते गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं हल्की से हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक घने कोहरे को लेकर प्रदेश के मैदानी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी पाला पड़ने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की एडवाइजरी में मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने से यातायात में टकराव की स्थिति, ड्राइविंग की मुश्किल परिस्थितियां, हवाई अड्डे पर लैंडिंग, टेक ऑफ को प्रभावित करने की बात भी कही गई है। मौसम विभाग ने कोहरे में वाहन चला रहे लोगों को फॉग लाइट का प्रयोग करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कई ट्वीट संदेशों में कहा कि ये कार्यक्रम ऊर्जावान युवाओं से जुड़ने, उनके समक्ष आ रही चुनौतियों को समझने और उनकी आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से जानने का मौका देता है। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षा जगत में उभरते नए रुझानों का भी पता लगता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षाएं निकट हैं और
इसे देखते हुए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। उन्होंने प्रतिभागियों से परीक्षा को तनाव मुक्त बनाने के बारे में बातचीत करने और बहादुर परीक्षा योद्धाओं, उनके माता पिता और शिक्षकों की सहायता करने का आग्रह किया है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलती चलती मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कार्य कर रही केंद्र सरकार पर्याप्त संख्या में अस्पतालों में बेड उपलब्ध करा रही है। सरकार 3 जनवरी से शुरू किए गए 15 से 18 साल के बच्चों को लगने वाली वैक्सीन अभियान ने राज्य में पकड़ी रफ्तार। देहरादून जिले में 56% से अधिक बच्चों को मिल चुकी है पहली डोज। और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए युवाओं को जागरूक कर रहा है उधम सिंह नगर जिला प्रशासन। स्वीप के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी ने डेमोक्रेसी कैफे का किया शुभारंभ। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।